आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, है ना। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। वाई का मतलब होता है क्यों। अब आपको पता है डिड क्या है कि सर डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है मतलब पास्ट टेंस है, ये डिड हमेशा पास्ट टेंस होता है। डिड के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब लगती है कि सर डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम डिड को हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है डिड के साथ में, वो फिर सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है बाद में। कि वाई डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा ए लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर क्यों लिखा। उसने भगवान को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि जो बर्फ का जो तूफान आया था, बर्फ के जो ओले आए थे, बर्फ की जो बारिश आई थी, उसने उसकी पूरी क्रॉप को, उसकी पूरी हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो उसको पैसा चाहिए था अपने परिवार को पालने के लिए, दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए। तो देखो क्या आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, समझते हैं। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने लेटर लिखा, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड हटाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेंचो ने रोट ए लेटर, लेंचो ने लेटर लिखा टू गॉड, भगवान को, क्योंकि ए हेल स्टॉर्म, एक बर्फ के तूफान ने, है ना, बर्फ का तूफान, आप समझ जाना ओलो का तूफान था वो, बर्फ का तूफान, बर्फ का तूफान, हेल स्टॉर्म तूफान, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, और एक होता है हेल स्टोन्स, वो होता है बर्फ के ओले। तो क्योंकि एक बर्फ के तूफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट कर दिया था, एक बर्फ के तूफान ने नष्ट कर दिया था हिज क्रॉप्स, उसकी फसलों को, उसकी फसलों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, उसकी हार्वेस्ट को क्या कर दिया था बेटा, नष्ट कर दिया था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ही वॉन्टेड वह चाहता था, मनी वो पैसा चाहता था, टू बो, बो का मतलब बोने के लिए, वो बोने, बोना जो होता है ना अपने खेतों में बोते हैं, अब हिंदी में कैसे लिखते हैं आप देख लेना बेटा। टू सो, बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेतों को, है ना। तो ही वांटेड मनी, वह पैसा चाहता था अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन दोबारा, वह दोबारा अपने खेतों को, अगेन ही वांटेड टू सो हिज फील्ड्स, हिज फील्ड अगेन, वह अपने खेतों को, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए पैसा चाहता था। ही हैड अनशेकेबल फेथ, उसका अविश्वसनीय, अटूट, अनशेकेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटूट, उसका अनशेकेबल फेथ था, उसका अटूट विश्वास था इन गॉड में। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा, एंड आस्क्ड फॉर, और आस्क्ड फॉर डिमांड की, है ना। और क्या की बेटा, उसने डिमांड की 100 पैसोज की, 100 पैसोज की उसने डिमांड की, फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसलों के लिए, एंड हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। हिज स्ट्रॉन्ग, हिज अनशेकेबल फेथ, उसका अटूट विश्वास, उसका मजबूत विश्वास, मेड हिम कॉन्फिडेंट, उसको क्या बना देता है, कॉन्फिडेंट बना देता है, उसको मतलब विश्वास में ले लेता है, दैट, उसको इतना विश्वास में ले लेता है, वो इतना विश्वास में रहता है, इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड वुड सच रिप्लाई, गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा क्योंकि ए हेल स्टॉर्म डेस्ट्रॉयड, एक बर्फ के तूफान ने नष्ट कर दिया था उसकी फसलों को। ही वॉन्टेड मनी, वह पैसा चाहता था, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए वो पैसा चाहता था। ही हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका अटूट विश्वास था भगवान के अंदर। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा, एंड आस्क्ड फॉर 100 पैसोज, और 100 पैसों की मांग की, फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसलों के लिए, एंड हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ ने, उसके अनशेकेबल बिलीफ ने, मेड हिम कॉन्फिडेंट, उसको क्या बना देता है, कॉन्फिडेंट बना देता है कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा।